Hi everyone. Today I am discuss about botany LT मेंस टॉपिक यानी कि जो सिलेबस आ रहा है मेन का जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी इसमें टोटल जो है 20 टॉपिक्स हैं, 21 टॉपिक हमने देखे हैं जो आगे का सिलेबस है। तो ये जो इस तरीके से जैसे पहला जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया कहते हैं, इसमें कोशिका की संरचना, पोषण, प्रजनन, आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक बैक्टीरिया का जो है 4-5 टॉपिक बस दिए हैं। पोषण है, संरचना है, प्रजनन है, इकोनॉमिक महत्व है। फिर है विषाणु। विषाणु में ट्रांसडक्शन है, टीएमवी वायरस है, स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज, वायरॉयड और प्रियांस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और विषाणु यानी वायरस भी है। इसके बाद जो है कवक यानी कि फंजाई जिसको कहते हैं, इसके करेक्टर है, न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, एलेक्जोपेलस एंड मिक्स के अनुसार इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। और कौन कौन से फंजाई आ रहे हैं, जैसे राइजोपस है, पैथियम है, एल्बुगो है, स्पर्जिलस है, एगारिकस है, पॉक्सीनिया, अस्टिलेगो एंड अल्टरनेरिया, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ये आ रहे हैं। और इसके बाद शैवाल में क्लासिफिकेशन, करेक्टर, पिगमेंट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। और कौन कौन से शैवाल हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ओडोगोनियम, बोचेरिया, कारा, इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, एल्बुगो, एल्गी, नॉस्टॉक एंड एनाबेना एंड स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीसाइफोनिया और बैट्रैकोस्पर्मम है। अगला टॉपिक आता है 5वां लाइकेन है। लाइकेन में नेचर है, टाइप्स है, रिप्रोडक्शन है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। लाइकेन का ब्रायोफाइट लक्षण, वर्गीकरण, जनन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन से ब्रायोफाइट हैं, पैक्सीनिया है, मार्केंसिया है, एंथोसेरास है और फ्यूनेरिया है। अगला आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में स्टीलर सिस्टम है, करेक्टर है, क्लासिफिकेशन है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से टेरिडोफाइट हैं, तो लाइकोपोडियम है, स्लेजनेला है, इक्विसेटियम है, मार्सिलिया है, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट है। ठीक है। अगला है अनावृत यानी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल, कौन कौन जिम्नोस्पर्म है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी है, साइकस, पाइनस और इपेड्रा 3 पढ़ने हैं। फिर है 9वां टॉपिक जीवाश्म यानी पैलेंटोबॉटनी, जिसको कहते हैं टाइप ऑफ पैलियोबॉटलिज्म, जियोग्राफिकल टाइम स्केल, स्ट्रक्चर ऑफ राइनिया एंड लाइफ साइकिल। इस तरीके से ये 9 टॉपिक थे। अगला एक टॉपिक है फैमिली, एंजियोस्पर्मिक फैमिली कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, सिस्टम है, बेंथम एंड हुकर है। और कौन कौन सी फैमिली क्लासिफिकेशन, जैसे इसका गार्डन और हर्बेरियम भी हैं। फैमिली इसमें 18 फैमिली दी हैं, काफ़ी फैमिली हैं जिनके नाम इसमें दिए हुए हैं। उन फैमिली को देख करके इसको पढ़ा जा सकता है। अगला एनाटॉमी ऑफ प्लांट, एनाटॉमी यानी टिश्यू के पूरा दिया, सेकेंडरी ग्रोथ दिया है, ट्रांसपायरेशन, टीनोस्पोरा, ड्रेसा, बिगोनिया स्टेम है, बोरिविया स्टेम है, नेक्टेंथस है। फिर 12वां टॉपिक है इकोनॉमिक बॉटनी, वुड है और कॉमर्शियल फाइबर, ऑयल, मेडिसिन है, स्पाइसेस है, ड्रिंकर्स यानी ड्रिंकिंग पेय पदार्थ जैसे टी, कावा, कॉफ़ी। इस तरीके से 13वां टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी में एंथर, स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोर जेनेसिस है, मेगा स्पोरोजेनेसिस है, पॉलिनेशन है, एम्ब्रियो शेक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियोनी, पार्थिनोकॉर्पी, एपोमिक्सिस है। और अगला है सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, सेल डिवीजन, सेल साइकिल है।
अगला टॉपिक है 15वां जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, क्रोमोसोमल एब्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर, लॉ ऑफ जीन इंट्रैक्शन है। 16वां टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, हार्मोन्स, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियडिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, डार्मेंसी अवस्था, सीड जर्मिनेशन है। 17वां टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल में क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, क्लासिफिकेशन ये हम लोग पढ़ते हैं। और 18वां टॉपिक है इन्वायरमेंटल इशू। इसमें फैक्टर, सॉइल, पिरामिड, फूड और फूड चेन, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, अनुक्रमण यानी कम्युनिटी, बायोडाइवर्सिटी। 19 टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, डिजीजेज ये इसमें जो है इन पोटैटो डिजीज, सिट्रस क्रूसीफेर यानी प्लांट डिजीज हम कह सकते हैं जो होती हैं, रस्ट स्मट डिजीज होती है। अगला है बायोटेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर, ह्यूमन इम्पोर्टेंट डिजीज है, वेक्टर, हाइब्रिड डीएनए, वेक्टर बायोवायरसी, फर्टिलाइजर्स इस तरीके से। और 21वां टॉपिक यानी 21वां टॉपिक है मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक कोड है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए फॉर्मेशन है इसमें, और जीन रेगुलेशन है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हैं, इनको कम समय बचा हुआ है, 13 जून को पेपर है इसका एलटी का। तो सभी लोग बहुत ही मेहनत करें और बायोलॉजी में सफलता हासिल करें। इस तरीके से ये पूरा सिलेबस मैंने इसमें डिस्कस किया है। मैं भी इसको तैयार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी 13 जून को पेपर देना है और एक सीट पक्की करनी है गवर्नमेंट कॉलेज की।